जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो आप देख सकते हैं इन गर्मियों के मौसम में जहाँ पारा आजकल 40-50 डिग्री जा रहा है शहरों में, तो मैं देखिए अभी रजाई ओढ़ के सो रहा हूँ। तो ये जन्नत का एहसास होता है हमारे पहाड़ों में। तो आज मैं हूँ अपनी ग्राम पंचायत बाली, जहाँ मैं जॉब करता हूँ। तो कल शाम को आए थे, तो यहाँ ठहरे। तो यहाँ आके जन्नत सा महसूस हो रहा है, क्योंकि जैसे हम रामपुर में रहते हैं मैन में, तो वहाँ तो आजकल पंखा ऑन करो, मतलब काफ़ी गर्मी है। तो ये देखिए, मुझे पूरी रात रजाई छोड़नी नहीं पड़ी, मतलब इतनी ठंड है यहाँ पे, मतलब सर्दी वाली फीलिंग आ गई। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा, बाहर का नज़ारा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि पहाड़ों में जन्नत है, जन्नत। यहाँ पे एक पुराना गेस्ट हाउस है, वहाँ ठहरा हूँ, फॉरेस्ट का। तो ये काफ़ी पुराना बना है, तो आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। अभी सुबह का टाइम है, तो यहाँ देखिए मतलब काफ़ी ठंडक सी महसूस हो रही है। जब हम रामपुर में होते तो इस टाइम मतलब सुबह सुबह गर्मी ही बहुत लगती है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल अभी शांत, बिल्कुल पहाड़ियाँ और सर्दियाँ जैसी महसूस हो रही है। तो मैं रात को यहीं ठहरा था, तो अभी आपको यहाँ का व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा यहाँ ये रेस्ट हाउस है। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर है। तो ये देखिए काफ़ी प्यारा बना है, और यहीं मैंने गाड़ी बाहर गेट पे लगा के रखी है। तो वैसे तो गाड़ी अंदर भी आ जानी थी, लेकिन मैंने रात को बाहर ही लगा दी। तो ये बिल्कुल मेन रोड में है। अगर कभी आप भी सुंगरी रोडू साइड जा रहे हो, तो आप इस रेस्ट हाउस में ठहर सकते हैं। तो इसकी बुकिंग आप रामपुर से सीधा डायरेक्टली कर सकते हो। ये देखिए यहीं हमारा पंचायत घर है, बिल्कुल इसके बगल में, पीछे सामने। और यहाँ बिल्कुल ये मेन रोड पे ही है। तो अब थोड़ी देर बाद मैं पंचायत जाऊँगा, बस थोड़ा सा मुझे वहाँ काम कार्य है। तो अपना कार्य कंप्लीट करने के बाद मैं आपको गौशाला की ओर ले जाऊँगा। तो हम आपको गौशाला में ले जाते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली मैं अब तैयार हो चुका हूँ। अब निकलना पड़ेगा मुझे पंचायत की ओर। और कंघी तो मैं लाया नहीं साथ में, बस हाथ से ही थोड़े से बाल बना लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब हमारा यहाँ का कार्य पूर्ण हो चुका है। तो अभी दिन भर हमने काफ़ी काम किया, काफ़ी लोगों की समस्याएं सुनी, और उस पर कार्य भी किया गया। जो जो यहाँ लोग आए थे, जिनकी किसी की मतलब पेमेंट वगैरह इशू रहते हैं ज़्यादा लोगों के, तो वो हमने आज सॉल्व कर दिया। काफ़ी सारे लोग आए थे। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना कार्य को पूर्ण करने के पश्चात चलते हैं अपने दूसरे कर्म क्षेत्र की ओर, अपनी गौशाला में। तो गौशाला अभी अगर टाइमली पहुंचा तो मैं आपको अपनी गौशाला से भी व्यू ज़रूर दिखाऊंगा। अभी जाते जाते पता लगेगा मुझे कि कितना मुझे टाइम लगेगा गौशाला तक जाने का, क्योंकि अपने जीवन का जो मेन मकसद तो गौ सेवा करना ही है। अब जो नौकरी है, नौकरी अब अपने परिवार का पोषण करने के लिए नौकरी तो ज़रूरी है। तो इसलिए नौकरी जो हमारा सरकारी सेवा है, तो वो तो करनी ही पड़ेगी। तो लेकिन जो हमारा सबसे ज़रूरी कार्य है अपने जीवन का, वो है गौ सेवा में अपना योगदान देते रहना। तो अब हम यहाँ से कार्य को पूर्ण करने के पश्चात चल पड़ते हैं अपने गौशाला की ओर। तो वहाँ से आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हमारी गौ माता क्या कर रही है। तो फ्रेंड्स, हर बार मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप गौ सेवा की मुहिम में ज़रूर हमारा सहयोग कीजिएगा, क्योंकि आपके सहयोग के बदौलत ही हम ये गौ सेवा कर पा रहे हैं, और श्याम जी की कृपा से जो हम निरंतर गौ सेवा में योगदान देते आ रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे कह रहा था कि मैं हर बार ही आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप सभी गौ सेवा की इस मुहिम में मेरा सहयोग ज़रूर कीजिएगा। तो आप जानते ही हैं कि हम यहाँ पे अपनी जो में मेरी गौशाला है, वहाँ पे हम काफ़ी गौ माता की सेवा करते हैं, और हम निरंतर इस सेवा पथ पे अग्रसर हैं।
तो फ्रेंड्स मैं आने वाले समय में यहाँ बहुत ज़्यादा गौ माता को रखना चाहता हूँ, जो मेरा टारगेट 108 का है। तो उसके लिए मैं शेड का निर्माण कर रहा हूँ। आप सभी जानते ही हैं जो मेरे वीडियो डेली देखते हैं, तो ज़रूर हमारी मदद कीजिएगा जो आपसे हो सकता है। आप फ्रेंड्स फाइनली शाम होते होते मैं अभी पहुँच चुका अपनी गौशाला में। तो ये देखिए मेरी गौशाला का नज़ारा, वो वहाँ पे नया शेड बन रहा है और ये हमारी पुरानी गौशाला। तो अभी हमारी गौ माता ही घास चर के वापस आ ही रही है। तो अभी आपको यहाँ के मैं नज़ारा दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आज हमारी गौशाला में 2 नए गौवंश आए हैं। ये कुमारसंद साइड से, बड़ा गांव से शायद। तो ये देखिए ये डॉक्यूमेंट जो वहाँ से हमने रिसीव करे हैं वेटनरी के थ्रू, क्योंकि तभी हम कहते हैं कि अब हम डायरेक्टली कोई भी पशु नहीं ले रहे हैं किसी भी पशुपालक से, क्योंकि वेटनरी डिपार्टमेंट का सख्त आदेश है कि आप पालतू पशुओं को ना लें। बस जो बेसहारा रोडों पर पशु होते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे शरण दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 2 गौवंश हमारे पास आए हैं अभी जस्ट। तो अभी यहाँ देखिए गाड़ी अभी यहीं लगी है। तो एक मेल है और एक फीमेल है। तो उनको वहाँ की लोकल वेटनरी ऑफिसर ने मतलब वहाँ से डॉक्यूमेंट लेके लाया है। तो इस तरह से अगर आपके आसपास भी कहीं ऐसे गौवंश है जो बेसहारा है तो आप उन्हें बेझिझक हमारी गौशाला में ला सकते हैं, बशर्ते ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर हो। आप लोकल वेटनरी से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके थ्रू हमारी गौशाला के लिए गौवंश भेज सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि अगर आपके आसपास कोई इस तरह से लावारिस पशु या कोई ज़ख्मी हालत में है तो आप वहाँ की लोकल वेटनरी से कांटेक्ट करके वहाँ से डॉक्यूमेंट प्रॉपर बना के आप किसी भी गौशाला में भेज सकते हैं। अब रामपुर में 4-5 गौशालाएँ हैं, जैसे आपका एक हमारी गौशाला है यहाँ पे, एक भद्राश में है, एक दत्तनगर में है और एक नोगली में और एक रामपुर में। तो किसी भी गौशाला में आप इन पशुओं को भेज सकते हैं। तो आपके आसपास कोई भी इस तरह से बेसहारा पशु हो तो आप ज़रूर सेवा कीजिए। और बस यह है कि कानून के दायरे में, क्योंकि वेटनरी जो डिपार्टमेंट है उनके सख्त आदेश है कि कोई भी पालतू पशुओं को गौशाला में ना छोड़े, क्योंकि लोग पालतू पशु रखते हैं और पहले उन्हें यूज़ करते हैं, उनसे दूध वगैरह जो होता है, बाद में जैसे ही वो बूढ़े हो जाते हैं या दूध देना बंद कर देते हैं तो उन्हें रोड पर छोड़ देते हैं या फिर गौशाला में छोड़ देते हैं। तो पशुपालन विभाग के ये आदेश है कि कोई भी पशु है, अगर आप उनका दूध पिया है तो आप ही उनकी सेवा करें जब तक आपके पास वो है। तो लेकिन अगर कोई बेसहारा पशु रोड पे घूम रहा है तो उसके लिए ये सभी गौशालाएँ बनी हैं। तो हमारी गौशाला में भी उनका मोस्ट वेलकम है। बस आप वेटनरी विभाग को इस बारे में सूचित करें और जो वहाँ से कागज़ बनते हैं उन्हें आप बना कर लेके आएँ और गौशाला में आप जमा करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 गौवंश हमारी गौशाला में बढ़ चुके हैं आज की डेट में, एक मेल है और एक फीमेल। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम गौ सेवा में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी मदद गौ सेवा में करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलूँगा आपको कल के वीडियो में। तब तक जय माता दी, जय श्री श्याम।